शालोम। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से और एक बार इस नए दिन की बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर कहे जाने वाले उन शब्दों के बारे में लगातार हम सीख रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा और उसको आज भी मैं दोहरा रहा हूं, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर कहे हुए हर एक शब्द जो है वो शब्द नहीं परंतु हमारे लिए एक पाठ के रूप में है, हमारे लिए एक लेसन के रूप में है। इसी के लिए दो लेसन को हम इस बारे में सीखे। आज का तीसरा लेसन को भी हम सीखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर जिस मकसद के द्वारा इन शब्दों का उपयोग किया उसको भी हम अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, उसको समझे। क्योंकि परमेश्वर का हर एक काम, प्रभु ने जो भी काम किया, परमेश्वर जो भी काम करते हैं स्वर्ग से जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक वो काम करते नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि अपने पिता की इच्छा को मैं पूरी कर सकूं। और अपने 33.5 साल की इस सेवा कार्य में उसमें से 3.5 साल की जो सेवा कार्य की बातें हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह ने वही काम को किया जो पिता की अनुमति के द्वारा था या पिता की बातों को पूरी करने के लिए ही था। इसी के लिए रोटी तोड़ने की बातें हो, चेले लोगों के पैर धोने की बातें हो, ये सारी बातें एक विशेष रूप में थी और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी विशेष बातों को हमारे लिए कर कर दिखाया। इसे हम आज इस बातों को समझने पाए। आज का तीसरा विषय को जब हम ले रहे हैं, इस स्क्रीन में आप उसका तीसरा विषय के बारे में आप देख सकते हैं। उसको मैंने इस प्रकार से कहा कि उसको मैंने इस प्रकार से लिखा, टेक केयर ऑफ द पीपल हु डिपेंड ऑफ यू, या उन लोगों का ख्याल करे जो आप पर निर्भर है, प्रभु यीशु मसीह के। उसके बाद इसका प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ तीसरा शब्द को हम देखें और वो तीसरा शब्द जो है यूहन्ना का पत्री उसके 19वें अध्याय 26 और 27वें वाक्य। यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27वें वाक्य। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहां पर अपने ऊपर ख्याल करने वाले लोगों को किस प्रकार से, उन लोगों को जो लोग अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं या जो लोग अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों का ख्याल करने का पाठ को प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। मरियम उनकी मां वो क्रूस के सम्मुख में खड़े होकर देख रही है कि अभी यीशु मसीह कुछ क्षणों के बाद अपना प्राण को छोड़ देंगी और यीशु मसीह को भी इस बारे में पता था कि कुछ समय के बाद वो अपना प्राण को त्याग देंगी। परंतु एक पुत्र के नाते, घर का एक बड़ा पुत्र होने के नाते उनकी अपने मां के प्रति एक ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी। अपने मां के लिए एक ख्याल की बातें उनके जीवन में थी। इसी के लिए दूसरे जो आपके ऊपर निर्भर रहते हैं उनको ख्याल रखने वाला पाठ को प्रभु यीशु मसीह हमें यहां पर सिखाते हैं। उनकी माता, यीशु मसीह बड़ा पुत्र रहने के चलते उनकी माता का सबसे बड़ा लगाव उनके साथ रहा होगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस 3.5 साल की सेवकाई में जब वो जगत से चले जा रहे तो अपनी मां का ख्याल रखने के लिए वो अपना एक प्रिय शिष्य को इस प्रकार से कहते हैं कि ये तेरी मां है। 26वें वचन को देखिएगा कि
कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह लटकाए गए तो उस समय उनके सम्मुख में वहां लिखा हुआ है, यीशु जिससे प्रेम करते थे वो चेला और अपनी माता को खड़ा देखा। यीशु मसीह अपनी मां को देख रहे हैं, जो मां उनके ऊपर निर्भर थी। जो लोग हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं उनका ख्याल करने की पाठ को यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे। जीवन को जीते समय जो लोग हमारा ख्याल, जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड है, उनका ख्याल करना यह हमारे लिए एक निर्भरता, एक कर्तव्य की बात है। इसी कर्तव्य को प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर कुछ समय के बाद जब प्राण छोड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। और वहां लिखा हुआ 27वें वचन में, तब उसने ये यीशु मसीह का, हे नारी यह तेरा पुत्र है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। इस प्रकार से कहना, मरियम को इस प्रकार से कहना कि ये तेरा पुत्र है, मतलब अभी 3.5 साल तक जो मैं आपका पुत्र बनकर जो काम कर रहा था, वो काम, वो जिम्मेदारी पूरी हो गई, परंतु ये जिम्मेदारी मेरी खत्म नहीं हुई। मेरी जिम्मेदारी को मैं अपने एक चेले के हाथ में देता हूं, ताकि ये चेला जो है आगे चलकर आपको अपनी मां के समान प्रेम करेगा, आपका ख्याल रखेगा। और लिखा हुआ है कि उसी समय वो चेले ने इसी बात को समझा और मरियम को अपने साथ लेकर चला गया बोलकर देते। ख्याल रखने वाले, जो लोग अपने ऊपर निर्भर होते हैं, उनके ऊपर ख्याल रखने वाले प्रभु यीशु मसीह की इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। आज जगत में जीते समय कई एक लोग हमारे ऊपर शायद डिपेंड रहते होंगे, शायद हमारे सेवकाई के लिए कई एक लोग हमारे ऊपर डिपेंड रहते होंगे। ऐसे लोगों के जीवन में हमें उनका संभालना, उनका ख्याल रखना, यह हमारे लिए यीशु मसीह के इस पाठ से हम सीखते। कुछ वचनों को हम देखेंगे। फिलिपियों का पत्री को खोलिएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय 3 और 4 वचन को देखिए। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 3 और 4। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 3 और 4 वचन को देखिए। वहां लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करो। जहां प्रेरित पौलुस यहां पर प्रेरित पौलुस 2 वचन में 2 बहुमूल्य बातों को सिखाते हैं। यही बात कि एक दूसरे का ख्याल रखने की बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसी बातों को यहां पर प्रेरित पौलुस भी अपने चेला लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को बतलाते। ये शिक्षा की बात आप और हम समझने पर पौलुस इस प्रकार से 3 वचन में कहते हैं कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझने का अर्थ क्या है, या अपने से अच्छा समझना मतलब क्या है, तो एक दूसरे का ख्याल करने की बातें। प्रेरित पौलुस अपने उस जेल की यात्रा में जब थे तो वो अपने पुत्र को, जो तीमुथियुस हो, फिलिपुस हो, उनको इस प्रकार से एक शिक्षा को दे रहे हैं। उनको एक प्रकार से इस बात को समझा रहे हैं कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, मतलब एक दूसरे को हम जो है एक दूसरे का ख्याल करने वाले बनने की आवश्यकता है। 4 वचन में अगर हम देखें तो अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करो। मतलब जो व्यक्ति दूसरे के हित की चिंता करता है, मतलब उस व्यक्ति को, उस चिंता करने वाले व्यक्ति के साथ संभालने की बातें, या हम किस व्यक्ति की चिंता करते हैं, तो जो हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों का हम ख्याल करते हैं। इसी के लिए उनकी चिंता हमें करने की आवश्यकता है। सेवकाई के समय में कई एक प्रकार की बातें जब हमारे जीवन में होती है तो हम इस प्रकार से
इस प्रकार से इस बात को समझने पाए, इस प्रकार से जानने पाए कि हमें भी दूसरों का ख्याल रखना अवश्य है। खास करके जो लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं, जो लोग हमारे ऊपर निर्भर होते हैं, ऐसे लोगों का ख्याल करना हमें कई एक गुना पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से बतलाती है कि इसी शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह हमें दिए है। और एक वचन 1 तिमोथी 5:8 को देखिए। 1 तिमोथी इसके 5वें अध्याय और 8वां वचन। 1 तिमोथी 5वें अध्याय 8वां वचन। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहां पर तिमोथीस को पौलुस इस बारे में लिखता है कि हर कोई व्यक्ति अपनी ही नहीं परंतु अपने परिवार के लोगों की चिंता करने की आवश्यकता है, और अपने परिवार के और अपने निज लोगों की चिंता करने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लोगों की चिंता नहीं करता है या अपने लोगों की, जो निज मतलब जो लोग हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों की अगर वो चिंता नहीं करते हैं, जो व्यक्ति हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की चिंता अगर वो नहीं करता है तो उसे इस प्रकार से कहा गया है कि वह विश्वास से मुकर गया है और वो अविश्वासी से भी बढ़कर उसका जीवन हो गया बोलकर देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। यहां पर हमें हम सच्चे विश्वासी अगर बनना है, अगर हम अपने आप को एक सच्चे परमेश्वर के सच्चे विश्वासी बनने की कोशिश करना है, तो हमें अपनों को, जो अपने निज लोग हैं, उनका ख्याल करना है और अपने घर के जो लोग हैं उनका भी ख्याल करने की आवश्यकता है। इस बातों को यहां पर देखने की आवश्यकता है। और एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 25 अध्याय के 40वें वाक्य देखिए। मत्ती 25:40, मत्ती 25 अध्याय और 40वें वचन। मत्ती 25 अध्याय और 40वां वचन। पच्चीस अध्याय के 40वें वाक्य को देखिएगा, जहां लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। किस प्रकार से इस वचन के बारे में हमने बीते दिनों में भी देखा कि परमेश्वर न्याय के समय में हमने जो जो कामों को किया, जो जो भले कामों को किया, उस भले कामों के द्वारा हमारा किस प्रकार से न्याय करेगा, इसके विषय में हम बीते दिनों में भी इस वचन के द्वारा सीखे। परंतु यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि हमें जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के काम के लिए हम आगे रहते हैं, दूसरों की काम करते समय किसी भी प्रकार के स्वार्थ की बातों को अपने जीवन में किए बिना हम जब उनको मदद करते हैं, तो न्याय के दिन हम अपने जीवन के प्रतिफल को पाने वाले बनेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। इस बातों को हम अपने जीवन में बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। इस बातों को हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक दूसरे की बातों को, जो लोग हमारे ऊपर पूरी रीति से निर्भर है, ऐसे लोगों को हम संभालने की आवश्यकता है। उनको अपने जीवन में एक स्थान देने की भी आवश्यकता है। और एक वचन को हम देखते हैं,
रोमियो का पत्री इसके 13वें अध्याय 8, 9 और 10। रोमियो का पत्री 13वें अध्याय, रोमियो का पत्री 13वें अध्याय, रोमियो का पत्री 13वें अध्याय 8, 9, 10। 8वें वचन, रोमियो का पत्री 13 अध्याय 8वें वचन। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ अपने कर्तव्य को किस प्रकार से निभाना है, इसके विषय में प्रेरित पौलुस इस बातों को लिखते हैं। और साथ ही साथ व्यवस्था की पुस्तक को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ी महान आज्ञा जो दी गई थी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इसका संदर्भ लेकर प्रेरित पौलुस इस बात को दिखाता है कि यदि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना जो है वो पूरी व्यवस्था की बातों को पूरी करने के लायक है। पड़ोसी के साथ पड़ोसी को प्रेम करना मतलब जो लोग उसका ख्याल रखना है। पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब क्या है? उन लोगों को संभालना है। पड़ोसी से प्रेम करना मतलब उनका ख्याल करना है, ऐसे लोगों का ख्याल करना है जो हमारे ऊपर निर्भर है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम इस बात को समझ नहीं पाए। पौलुस इसी बात का संदर्भ लेकर, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, इसी बातों की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने भी पहाड़ी उपदेश में दिया। उसी बातों का प्रकाशन को पाकर पौलुस कहते हैं कि ये एक ही आज्ञा जो है पूरी व्यवस्था को पूरी करती है। और यहां तक वो ये कहता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं या जिसका हम ख्याल रखते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुराई हम कभी नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर हम प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति की बुराई की बातों को हम कभी नहीं देखेंगे। उस व्यक्ति की गलती की बातों को हम कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें यही मालूम है इस व्यक्ति को हमें संभालना है, इस व्यक्ति को अपने समान हमें प्रेम करना है, इस व्यक्ति को अपने जीवन की बातों के लिए हमें, जो हमारे ऊपर निर्भर है, उस व्यक्ति को हमारे जीवन के लिए काम करना है। इस बातों को हमें यहां पर सीखने की आवश्यकता है। और एक वचन को पढ़िएगा, इफिसियों के पत्री 4:32 को पढ़िए। इफिसियों के पत्री 4:32 में, इफिसियों के पत्री 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इस 32 के पहले भाग को अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये कृपालु और करुणामय जो शब्द लिखा गया है वो अलग भाषा, अलग ट्रांसलेशन में है। एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को सहायता करना, या एक दूसरे को मदद करना, या जो लोग निर्भर आपके ऊपर होते हैं उन्हें किसी भी तरह के स्वार्थ की बातों को किया बना उन्हें मदद करना, इस बातों को सिखाती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे मसीहत के जीवन में एक सबसे बड़ी बुनियादी बातें होने पाए कि हम भी किसी व्यक्ति को, जिस वचन में लिखा हुआ है, कृपालु और करुणामय होकर काम करने पाए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम कृपालु बनने की आवश्यकता है जो हमारे ऊपर निर्भर रहते। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हम करुणामय होने की आवश्यकता है जो लोग हमारे ऊपर पूरी रीति से निर्भर होते हैं।
इसी प्रकार की बातें अगर हम अपने जीवन में पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कई प्रकार के आशीष को इस प्रकार के कई प्रकार के आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए देंगे। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक वचन को हम पढ़े, इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय के 14वें वचन। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय के 14वें वचन। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय के 14वें वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहां पर मेल मिलाप रखो बोलकर इब्रानी का लेखक इस शब्द को करता है। मेल मिलाप का अर्थ है एक दूसरे का ख्याल रखना। मेल मिलाप मतलब प्रेम करने की बात के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे मसीहत के जीवन में एक दूसरे का ख्याल रखना, इस पाठ को प्रभु यीशु मसीह अपनी उस अंतिम यात्रा में भी हमें दे रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। उस अंतिम यात्रा में जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी मां का ख्याल कर रहे हैं, उसी तरह से हमें भी जो हमारे ऊपर निर्भर है ऐसे लोगों को हमें निरंतर जो है उनका ख्याल रखना अवश्य है। और एक वचन जाना पहचाना वचन 3:16, यूहन्ना 3:16। इस वचन की सबसे बड़ी गहराई की बातों को मैं आपको कहना चाह रहा हूं। यहां पर क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जहां पर पहली बार एक शब्द आया हुआ है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर और उसके प्रेम की बातें पहली बार इस वचन में आई हुई है। यूहन्ना के किताब में, यानी तीनों सुसमाचार के किताब में परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं आया, परंतु यूहन्ना जो लिखता है वो परमेश्वर के उस प्रेम की बातों को लिखता है। उस परमेश्वर के आगापे प्रेम के बारे में हम देखते हैं। वो प्रेम जिसके लिए कोई सीमा नहीं, जिसकी ऊंचाई गहराई हम नाप नहीं सकते, परंतु उस परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया बोलकर जो शब्द लिख दिया गया है, वो जगत से मतलब परमेश्वर को जगत के लोगों का ख्याल था। परमेश्वर ने जगत के लोगों का ख्याल को ठीक किया। परमेश्वर ने जगत के लोगों की बातों को स्वीकार किया। मतलब परमेश्वर ने जगत के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेम को दिखाया। जगत के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने एक प्रेम को, जो जिस प्रेम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, उस प्रेम को दिखाया। इसका मतलब परमेश्वर ने जगत के सारे लोगों का ख्याल को किया। मेरे प्यारो, जब स्वयं परमेश्वर ही जगत के सारे लोगों का ख्याल करते हैं तो हमारे जीवन में भी हमें भी किस उद्देश्य के साथ, किस और बड़ाई की बातों को लेके, हमें भी परमेश्वर के इसी सिद्धांत को लेकर जगत में रहने वाले सारे लोगों को उनका ख्याल करने की आवश्यकता है। उनके लिए कृपा दृष्टि दिखाने की आवश्यकता है, उनके लिए करुणामय हृदय दिखाने की आवश्यकता है और उनका ख्याल रखकर उन्हें जीतने की भी आवश्यकता है। इसी पाठ को परमेश्वर यीशु मसीह से हम सीखते हैं। और एक वचन को देखिएगा, कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय के 12वें वचन। कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय के 12वें वचन को देखिए। कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय 12वें वचन को देखिए, जिसमें लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहां पर कई एक प्रकार की बातों को जो शब्द में पौलुस लिखते हैं, उसमें चुने हुए के समान,
मतलब परमेश्वर ने जब आपको और हमको एक चुना हुआ बनाया है, उसके कार्य करने के लिए जब परमेश्वर ने आपको और मुझको उसका चुना हुआ ठहराया है, तो हमें उस चुने हुए के समान क्या करने की आवश्यकता है। तो इसमें लिखा हुआ है, हमें बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करने की आवश्यकता। ये 5 चीजें जो है, एक हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से चुना हुआ है, उसके अंदर आने की आवश्यकता है। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, उसके अंदर ये 5 प्रकार के स्वभाव आने की जरूरी है, जिसके विषय में यहां पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि हमें भी इस प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में लाने की जरूरी है। एक वचन को और पढ़ेंगे, याकूब 5 का 16वां वचन, याकूब 5 अध्याय और उसके 16वें वचन को देखिए। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर एक बात लिखा हुआ है कि एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है। मतलब एक दूसरे को हम एक दूसरे का ख्याल करने वाले बनना है। और जब हम एक दूसरे का ख्याल करने वाले बनते हैं, तो हम धर्मी भी बनते हैं और हमारी चंगाई की प्रार्थना भी परमेश्वर सुनते हैं। मेरे प्यारों, इस बातों को कई एक उदाहरणों के साथ अगर हम देखेंगे, तो हम इस बात को चलते हैं कि यीशु मसीह के उस अंतिम यात्रा में यीशु मसीह ने हमें एक लेसन को सिखाया कि ऐसे लोगों का ख्याल करना है जो हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं। आज हम इसी बातों को समझे, इसी बातों को जाने हैं कि हमें भी उस यीशु मसीह की तरह जो हमारे ऊपर निर्भर है, ऐसे लोगों का ख्याल करने की आवश्यकता है। वो शायद जैसे यीशु मसीह की माँ थी, वैसे हमारी माता जी हो सकते हैं, हमारे मसीह में भाई बहन हो सकते हैं, मसीह के हमारे दोस्त हो सकते। इन सबों के हम एक दृष्टिकोण से देखना है कि वे लोग जब हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हमें भी उनको संभालना और उनका ख्याल करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को और कई एक लोगों के साथ आप शेयर करने के लिए मैं कहूंगा कि ताकि परमेश्वर की गहरी बातें और लोगों के पास पहुंचे। आइए हम सत्र को खत्म करें। कल के दिन हम और चौथे दिन के उस बातों को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम इस बातों को प्रार्थना के स्वरूप में खत्म कर आगे की ओर बढ़ाएं। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक दूसरे को ख्याल करने के लिए, संभालने के लिए। प्रभु, आपने हमें मदद किया, इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते प्रभु। अब दया के कार्य करने वाले और दया का अनुग्रह दिखाने वाले परमेश्वर है। आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते। आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, आपके कार्य हमारे साथ सदा रहने पाए। प्रभु, सहायता कीजिए। इस शिक्षा के द्वारा कई एक लोगों के जीवन में प्रभु आपके पवित्र अनुग्रह और आपके पवित्र आशीष पहुंचने पाए, सहायता कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।